माननीय सदस्य श्री धवल पटेल जी। मैडम स्पीकर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने महत्वपूर्ण एसटी रिजर्वेशन गोवा बिल पे मुझे बोलने का आपने मौका दिया। ये बिल मेरे लिए इसलिए भी विशेष है, मैं खुद भी आदिवासी समुदाय से आता हूं और जब से भारत में आज़ादी मिली है तब से हमारे आज़ादी मिलने के बाद आदिवासी समुदाय को हमेशा कांग्रेस ने भटकाने का काम किया है। बस विरोध 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 और आंदोलन पे ले गए हैं, लेकिन कभी भी आदिवासियों का विकास कांग्रेस ने नहीं किया। 1998 तक जब पूरे भारत में आदिवासियों का पॉपुलेशन 10 करोड़ से ज़्यादा था, तब भी आदिवासी के लिए अलग से मंत्रालय नहीं था। एक होम डिपार्टमेंट में होम सेक्रेटरी एक छोटे से ऑफिस में पूरे आदिवासी समाज का कल्याण की योजना बना रही थी। ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जिन्होंने 1998 में अलग से एसटी मंत्रालय का गठन किया, जिसके वजह से एसटी का खास करके विशेष से योजना बन सके, स्कीम्स बन सके, पॉलिसी बन सके और उनको एम्पावर कर सके, इसलिए अलग से आदिवासी मंत्रालय का गठन किया। वैसे ही पहले एसटी और एससी कमीशन भी एक था, लेकिन आप जैसे जानते हो कि एसटी की एट्रोसिटी अलग होती है, एससी की एट्रोसिटी अलग होती है, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कभी भी उसकी भी चिंता नहीं की और एक ही कमीशन रखा था। ये हमारी अटल बिहारी वाजपेयी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिन्होंने अलग से एसटी कमीशन की भी गठन करने का काम हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने की थी। खास करके जो हमारा आदिवासी समुदाय है, 80% समुदाय रूरल एरिया में रहते हैं, गांव के साइड रहते हैं, लेकिन उनको सिटी की तरफ माइग्रेशन करना पड़ता था, पलायन करना पड़ता था। उसका मुख्य रीजन था, मुख्य कारण था कि वहां पे अच्छी पढ़ने की सुविधा नहीं थी, लेकिन कभी भी कांग्रेस की सरकार ने उसके लिए भी काम नहीं किया। ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जिन्होंने 1998 में एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल खास करके हमारे आदिवासी बच्चों के लिए खोली और 1998 से 2004 तक 100 जितनी एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल चालू करने का काम किसी ने किया हो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया था। 2004 से लेकर 2014 तक जब कांग्रेस का यूपीए रूल था, तब एक भी एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल उन्होंने नहीं बनाई। जो आदिवासी समाज के लिए हमेशा काम करते हैं ऐसा बोलने वाले लोग एक भी स्कूल एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल नहीं बनाई। ये हमारे मोदी जी जब 2014 में वापस प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल के लिए विशेष फंड दिया, बजट दिया, ध्यान दिया, फोकस दिया। उसके कारण 100 से लेके आज पूरे भारत में 1000 से ज्यादा एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल करने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया है। जब हमारा गुजरात राज्य महाराष्ट्र से 1960 में अलग हुआ और उमरगाम से अंबाजी जो हमारी पूरी आदिवासी पट्टी है, उसमें सिर्फ जब कांग्रेस ने 45 इयर्स राज किया तो कुछ चंद सब स्टेशन ही लगाए। उस कारण पूरे उमरगाम से लेकर अंबाजी तक जो हमारे आदिवासी समुदाय है वो अंधकार में रहे, दिया तले रहे, लेकिन कभी भी कांग्रेस ने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देने का काम नहीं किया। 2001 में जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने ज्योति ग्राम योजना मेरे ही वलसा डांग लोकसभा में डांग से चालू किया और आज 24 घंटे और 365 दिन बिजली देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और उमरगाम से अंबाजी तक जो हमारा पूरा आदिवासी पट्टा है वहां पे 1000 से ज्यादा सब स्टेशन देने का काम भी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। वैसे ही जो उमरगाम से अंबाजी पट्टी थी वहां पे कोई भी मेडिकल स्कूल, मेडिकल कॉलेज ही नहीं थी, ना साइंस के कॉलेज या स्कूल्स थी। इस कारण हमारे आदिवासी समाज के कोई भी बच्चे इंजीनियरिंग स्ट्रीम या मेडिकल स्ट्रीम में नहीं जा पाते थे। ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी और हमारे मुख्यमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी थे तब उन्होंने ये मेडिकल स्कूल, साइंस स्कूल खोलने का काम भी उन्होंने किया है। उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने तब तक 2014 तक सिर्फ 25,000 करोड़ का बजट हमारे आदिवासी समुदाय के लिए था। वो आज बढ़ के 2024 में 1,25,000 करोड़ करने का बजट भी किसी ने किया हो तो हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ही किया है। सिकल सेल हमारे आदिवासी समाज में बहुत बड़ी समस्या है। सिकल सेल की वजह से कितने लोगों ने जान खोई है। मैंने खुद भी अपने परिवार में
मेरे बड़े भाई को सिकल सेल में खोया है, लेकिन कभी भी कांग्रेस की सरकार ने सिकल सेल के लिए काम नहीं किया है। 2023 में जब बजट पेश हुआ तो हमारे सिकल सेल के लिए 15,000 करोड़ बजट देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। 7 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग चालू किया है और 4 करोड़ लोगों का स्क्रीनिंग भी खत्म हो गया है। वैसे ही स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत पूरे एसटी, एससी और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को 33,000 करोड़ देने का काम भी किसी ने किया हो तो नरेंद्र मोदी जी ने ही किया है। जैसे हमारे आदिवासी समुदाय में अच्छे एंटरप्रेन्योर्स है जो बड़े छोटे उद्योग खोलने में सक्षम थे, लेकिन उनके लिए भी कांग्रेस ने कोई विशेष फंड नहीं दिया था। इसलिए हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खास वीसी फंड भी हमारे ट्राइबल समुदाय के लिए काम किया है। जो आदिम जुट है, हमारे आदिवासी समाज में सबसे पिछड़े, बैकवर्ड और विकास से वंचित रहे ऐसा समुदाय आदिम जुट, उसके लिए भी कांग्रेस ने कभी काम नहीं किया। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने आदिम जुट के लिए हजारों करोड़ का बजट दिया, उनके लिए अच्छे घर, मकान, शौचालय और साथ में पूरा ब्रिजेस बनाने का काम भी उन्होंने किया है। हमारे हमेशा जब भी हम लोग आज़ादी का इतिहास पढ़ते हैं तो आज़ादी के इतिहास में हमेशा एक ही परिवार का नाम आता है कि उन्होंने आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया, लेकिन आज़ादी के लिए सभी समाज ने बलिदान दिया तब जाके हमको आज़ादी मिली थी। और उसमें हमारा आदिवासी समाज भी एकदम मुखरे था, चाहे वो भगवान बिरसा मुंडा हो, तात्या मामा भील हो, तलक्कल चंदू हो, तिलका मांझी हो या फिर मानगढ़, जहां एक साथ हजारों आदिवासियों को मारने का काम अंग्रेजों ने किया था, वो कहीं भी इतिहास में दर्ज नहीं था। ये नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने 75 वर्ष जब हमारे भारत के हुए थे तब पूरे साल उनको आज़ादी के अमृत महोत्सव में ऐसे ट्राइबल हीरोज को सेलिब्रेट करने का काम भी उन्होंने किया है। हमारे आदिवासी समाज के सबसे बड़े भगवान, आइकॉन, मसीहा भगवान बिरसा मुंडा, उनको भी कांग्रेस ने कभी याद करने का काम नहीं किया था। ये हमारे मोदी जी है जिन्होंने 2021 में 15 नवंबर जो हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती है उसको जनजाति गौरव दिवस, आदिवासी गौरव दिवस डिक्लेयर करने का काम किसी ने किया हो तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी का 2025 में 150वीं जन्म जयंती का वर्ष है, तब पूरे साल आदिवासी गौरव दिवस करके हम लोग डिक्लेयर करने का काम और सेलिब्रेट करने का काम किसी ने किया हो तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ही किया है। जब भी कांग्रेस सत्ता में आती है तो एक ही परिवार के लोग या एक ही परिवार के अपॉइंटेड लोग मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनते हैं। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने हमारे आदिवासी समाज से आती हुई महिला द्रौपदी मुर्मू जी जो वेल क्वालिफाइड, वेल डिजर्व्ड है, उनको हमारे राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ाया और जिताया। वो काम किसी ने किया हो तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया है। और हमेशा कांग्रेस बात करती है कि भारतीय जनता पार्टी की कभी भी सरकार आई तो आदिवासियों का आरक्षण ले लेंगे, लेकिन हमेशा भारतीय जनता पार्टी एसटी, एससी और ओबीसी को आरक्षण देने का काम करती है। उसको मैं खास एग्जांपल देना चाहूंगा। कश्मीर जो भारत का दिल है, वहां पे 2019 तक आर्टिकल 370 लागू था और वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस वाले कहते थे कि नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी 10 बार भी जन्म ले तो आर्टिकल 370 नहीं हटा सकते। लेकिन 2019 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आर्टिकल 370 हटाया और वहां पे एसटी, एससी और ओबीसी को आरक्षण देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और जो आदिवासी के सपोर्टर है, हितेशु अपने आप को बताते हैं, उन्होंने जब 2024 का इलेक्शन आया, स्टेट का इलेक्शन, नेशनल इलेक्शन, तो उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा कि हम लोग, हमारी सरकार बनी तो आर्टिकल 370 हम लोग वापस करेंगे। यानी जो आदिवासी समुदाय को, एससी समुदाय को, ओबीसी समुदाय को आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने दिया, वो कांग्रेस की सरकार वापस ले, ऐसा बयान, ऐसा मैनिफेस्टो में कांग्रेस वाला कहा गया। और राहुल गांधी जब अभी अमेरिका के दौरे में थे तब उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि उनकी सरकार आई तो एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण ले लेंगे। खास करके गोवा की बात करें तो 1947 में भारत को आज़ादी मिली, लेकिन गोवा को 1961 में आज़ादी मिली। साउथ गोवा है वो पूरा ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे
2011 के सेंसस के हिसाब से 10% आदिवासी रहते हैं, यानी टोटल 1,40,000 ट्राइबल्स रहते हैं, लेकिन कभी भी कांग्रेस की सरकार ने आदिवासियों को स्टेटस देने का काम नहीं किया। ये हमारी मनोहर पर्रिकर की सरकार थी जिन्होंने 2003 में कुणबी, गौड़ा और वेलिप को आदिवासी समुदाय का स्टेटस दिया, उसको पार्लियामेंट में भी पारित हुआ। 2012 में मनोहर पर्रिकर जी ने 18 स्कीम्स ट्राइबल्स के लिए लागू की। बीजेपी की जो गवर्नमेंट है गोवा में, उन्होंने 2023 में विधानसभा में ये पारित किया कि एसटी का रिजर्वेशन पार्लियामेंट को देना चाहिए, ऐसा रेजोल्यूशन पास किया। और जब मार्च 2024 में गोवा के सीएम और पूरा भारतीय जनता पार्टी और पूरी टीम, एसटी की टीम मिलके अमित शाह जी को रिप्रेजेंटेशन दिया कि गोवा में आदिवासियों को आरक्षण मिलना चाहिए, और जब आरक्षण नहीं दिया तब भी अभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4 ट्राइबल हमारे विधायक वहां पे है, उसमें से एक विधायक हमारे गोवा विधानसभा का स्पीकर है रमेश तावड़कर जी, जो हेड की पोजीशन है वो भी हमारे आदिवासी समुदाय को देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और एक अभी मिनिस्टर भी वहां पे है, और मैं वापस नरेंद्र मोदी जी की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, पूरी आदिवासी समुदाय की ओर से भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने गोवा में इतना इंपॉर्टेंट बिल देने का काम किया है। वहां पे हमारे आदिवासी समाज को इतने साल से जो अन्याय दिया है वो अन्याय आज मिटने वाला है, और गोवा में आदिवासियों को आरक्षण मिलने वाला है। इसके लिए आपको सब नरेंद्र मोदी जी को खूब खूब धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय आदिवासी, जय जोहर, जय बिरसा मुंडा, जय श्री राम, भारत माता की जय।